गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के पाठ्यक्रम में निर्धारित तुमुन प्रत्यय, आज हम लोग तुमुन प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। तुमुन प्रत्यय, तुमुन उलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, तुमुन उलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम मतलब किसी वाक्य में प्रयुक्त, कहता है कि किसी वाक्य में प्रयुक्त दो क्रियाओं का यदि एक ही करता हो, किसी वाक्य में दो क्रिया हो परंतु दोनों क्रियाओं का एक करता हो तो क्या होगा? फिर आगे देखिए, तो निमित्तार्थ बोधक धातु यानी क्रिया, निमित्तार्थ बोधक यानी उद्देश्यात्मक, निमित्तार्थ बोधक जो धातु है यानी जो क्रिया है उसमें हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। बच्चों, कहने का मतलब है कि यदि दो क्रिया हो, वाक्य के अंतर्गत दो क्रिया हो और दोनों क्रियाओं का एक ही करता हो, परंतु जो उद्देश्यात्मक क्रिया होगी, जो निमित्तार्थ बोधक क्रिया होगी, तो उसी निमित्तार्थ बोधक क्रिया के अंतर्गत तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। और जब तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है तो क्या करिएगा? जब तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो यहां से उ और न का लोप हो जाता है, उ और न हट करके तुम जो है वह शेष बचता है, तुम शेष बचेगा। ठीक है, ये उदाहरण देखें, उदाहरण से स्पष्ट होगा। मान लो कि एक धातु लिए, ज्ञा धातु, ज्ञा धातु है जिसका अर्थ होता है जानना, जानना। उसी ज्ञा धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया। तो तुमुन प्रत्यय में क्या करता है? जब हम धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वहां से उ और न हट जाता है और तुम शेष बचता है। तो यहां से उ और न हट गया, उ और न हट गया, तुम शेष बचा, यानी ये सब बन गया ज्ञातु। ज्ञातु सब बना। और ज्ञातु का मतलब क्या हो गया? जानने के लिए। ज्ञातु का मतलब जानने के लिए। अब इसको वाक्य के अंतर्गत देखिए कि कैसे ये उद्देश्यात्मक हो जाएगा, कैसे ये निमित्तार्थ बोधक हो जाएगा। वह जानने के लिए घर गया। ठीक है, वह जानने के लिए घर गया। वह घर गया, क्या उद्देश्य था घर जाने के लिए? किस उद्देश्य से घर गया? तो उसका उद्देश्य था क्या? जानना, जानने के लिए। यानी वह घर गया है, किस लिए गया है? वो जानने के लिए घर गया है। तो यहां जानने के लिए क्या हो गया? इस वाक्य के अंतर्गत यह क्रिया जो है, यह क्रिया उद्देश्यात्मक हो गया। यह जो क्रिया है यह निमित्तार्थ बोधक हो गया, है ना? तो छात्रों, यहां पर हम निमित्तार्थ बोधक या उद्देश्यात्मक जो क्रिया हुई, धातु हुई, इसी में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और जब तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? उ च न वर्णस्य लोपः भवति, उ और न का लोप हो जाता है, तो उ और न हट जाएगा। ज्ञातुम, ज्ञातुम निष्पन्न रूप होगा। वह जानने के लिए घर गया। वाक्य पर विचार करेंगे अनुवाद के दृष्टिकोण से। तो घर गया, यह किस लकार का वाक्य हुआ? यह वाक्य लंग लकार का वाक्य हुआ। क्यों? तो भूतार्थे लंग, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है
उसको हम लंग लकार कहते हैं। लंग लकार यानी भूतकाल, उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में पास्ट टेंस बोलते हैं। यानी यह जो वाक्य हुआ संस्कृत के अनुसार लंग लकार का हुआ, इंग्लिश के अनुसार पास्ट टेंस का हुआ और हिंदी के अनुसार भूतकाल। ठीक है, भूतकाल का पास्ट टेंस का यह वाक्य। तो अब अनुवाद बनाएंगे इसको। तो वह जानने के लिए घर गया। जानने के लिए घर गया कौन, वह, इसलिए वह जो है यह कर्ता हो गया, क्रिया संपादक का कर्ता, क्रिया किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता, इसलिए यहां पर ये क्या हो गया, सह हो गया, प्रथम पुरुष के एक। जानने के लिए उद्देश्यात्मक तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना है, इसलिए यहां पर हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किए, ज्ञातु, जानने के लिए। घर गया, कहा गया, घर गया, यानी घर शब्द जो है वह कर्म कारक हो गया। तो कर्मणि द्वितीया सूत्र से यहां गृहम और गया लंग लकार, तामन यानी अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छत। ठीक है, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। तो कर्ता अनुसारेण क्रिया भवति। तो यहाँ एक प्रथम पुरुष का एक वचन लंग लकार का वाक्य है, इसलिए यहां पर भी अगच्छत हुआ। यानी लंग लकार के धातु के पूर्व अवश्य प्रयुक्त होता है, इसलिए अगच्छत। सह ज्ञातुम गृहम अगच्छत। इस तरह से यह तुमुन पर, यानी कहने का मतलब है कि दो क्रिया होगी और दो क्रिया होगी लेकिन कर्ता एक होगा, और उसमें जो निमित्तार्थबोधक उद्देश्यात्मक जो क्रिया होगी उस क्रिया के अंतर्गत हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और जब तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा तो उ च न वर्ण से लोप होगा, उ और न का हम लोप करेंगे, है ना, और इसके बाद हम उद्देश्यात्मक क्रिया कहिए या उद्देश्यात्मक हम उसको धातु बना देते हैं। धन्यवाद।